नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से, इतनी गहराई से कैसे समझ लेते हैं? आज हम एक ऐसे ही मेथड पर बात करने वाले हैं जो आयानोकोजी के किरदार से प्रेरित है। चलिए इस पावरफुल तरीके के पीछे के राज को परत दर परत खोलते हैं। ये एहसास कहीं ना कहीं जाना पहचाना लगता है ना? वो फ्रस्ट्रेशन जब लगता है कि हमारी आवाज को कोई सुन ही नहीं रहा, और सबसे बुरा जब भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है। बस यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत शुरू होती है, ये समझने के लिए कि इन सामाजिक उलझनों से बाहर कैसे निकला जाए। अब देखिए, मैनिपुलेशन शब्द सुनते ही मन में एक नेगेटिव इमेज बनती है, लेकिन सोर्स से एक कला की तरह देखता है, प्रभाव डालने की, इन्फ्लुएंस करने की कला। और इसे सही से समझने के लिए हमें इसके बिल्कुल बेसिक में जाना होगा, इसकी जड़ तक। हर मैनिपुलेशन, चाहे वो कितना भी पेचीदा क्यों ना लगे, असल में एक बहुत ही सरल 4 स्टेप्स के प्रोसेस को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं कि ये खेल असल में खेला कैसे जाता है। तो ये है वो 4 कदम: ऑब्जर्वेशन, ट्रिगर, डायरेक्शन और आउटकम। और एक बात, इसे बिल्कुल गांठ बांधने वाली बात समझिए कि अगर पहला ही कदम मतलब ऑब्जर्वेशन अगर वही कमजोर रह गया तो पूरा का पूरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म है। ये वो बुनियाद है जिसके बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। और यहीं पर आयानोकोजी का खास तरीका सामने आता है। देखिए, ये कोई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 लेयर वाला मेथड है जो हमें किसी भी इंसान को ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि बहुत गहरे तक समझने में मदद करता है। तो ये हैं वो 4 लेयर्स। पहला बिहेवियर यानी व्यवहार, दूसरा इमोशनल ट्रिगर्स, तीसरा पैटर्न और आखिर में चौथा पावर पोजीशन। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे क्योंकि हर लेयर अगली लेयर की नींव बनती है और तब जाकर एक पूरी तस्वीर तैयार होती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली 2 लेयर्स से। ये वो लेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा दिखती हैं और किसी को भी समझने का पहला पड़ाव होती है। पहली लेयर में शब्दों पर ध्यान नहीं देना है बल्कि एक्शन पर देना है। कोई इंसान प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, एक ग्रुप में उसकी नेचुरल भूमिका क्या होती है, क्या वो लीड करता है या फॉलो करता है। ये छोटे छोटे सिग्नल उसकी बेसिक सोशल प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है लीडर्स का। एक इनसिक्योर लीडर, वो हमेशा अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करेगा, दूसरों से अप्रूवल चाहेगा। वहीं एक असली लीडर शांत रहेगा, सुनेगा और उसके कामों में एक ठहराव दिखेगा। है ना, ये एक छोटा सा संकेत, पर यह बहुत कुछ कह जाता है। तो अब हम वो क्या करते हैं से आगे बढ़कर इस सवाल पर आ गए हैं कि उन्हें क्या चीज रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। मतलब ये लेयर उन इमोशनल बटन्स को ढूंढने के बारे में है जिन्हें दबाकर किसी को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये मैनिपुलेशन की असली चाबी है। जैसे कि अगर कोई अपनी आलोचना सुनते ही तुरंत डिफेंसिव हो जाता है तो ये साफ इशारा है कि उसका ईगो बहुत सेंसिटिव है। या अगर किसी को दूसरे की तारीफ से जलन होती है तो ये रिजेक्शन के डर को दिखाता है। यही वो ट्रिगर्स हैं जो किसी की कमजोरियों को सामने ले आते हैं। चलिए अब अगली 2 लेयर्स पर चलते हैं। ये ज्यादा गहरी और सूक्ष्म हैं। इन्हें समझने के लिए सिर्फ एक घटना को नहीं बल्कि समय के साथ और सामाजिक ढांचे के अंदर किसी के व्यवहार को देखना पड़ता है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एक अकेली घटना वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, लेकिन एक पैटर्न वो पूरी कहानी बताता है। यही लेयर है जो अंदाजे को कैलकुलेशन में बदल देती है। जब हम देखते हैं कि कोई इंसान दबाव में हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करता है तो उसका अगला कदम प्रिडिक्टेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जो हमेशा सेफ रास्ता चुनता है, जोखिम से बचता है, उसे मैनिपुलेट करने की रणनीति अलग होगी। वहीं जो प्रेशर में इंपल्सिव हो जाता है, उसे सही मौके पर प्रभावित किया जा सकता है। ये पैटर्न किसी के फैसले लेने के तरीके और उसकी कमजोरियों को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। और अब आती है आखिरी और सबसे एडवांस लेयर, ये समझना कि असली पावर किसके हाथ में है। देखिए, कई बार जो इंसान सामने से लीडर दिख रहा होता है वो असली किंग मेकर नहीं होता। ये लेयर उस छिपे हुए पावर स्ट्रक्चर को समझने के बारे में है। एक विजिबल लीडर सबके सामने होता है, सबको आदेश देता है, लेकिन असली पावर होल्डर वो पर्दे के पीछे से रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। किसी भी सिचुएशन को ढंग से समझने के लिए इस फर्क को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इन 4 लेयर्स को समझने के बाद एक ऐसा गोल्डन रूल है जो इस पूरे ऑब्जर्वेशन मेथड को काम करने लायक बनाता है। एक ऐसा नियम जिसके बिना ये सब बेकार है। और वो नियम ये है कि आप जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं
उसे ये कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि उसे देखा जा रहा है तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म है। क्यों? क्योंकि फिर वो नेचुरल बिहेव नहीं करेगा। तो फिर अदृश्य कैसे बना जाए? इसका मंत्र है बैकग्राउंड में रहना, ज्यादा सवाल पूछकर या जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाकर ध्यान अपनी ओर ना खींचें, कोई रिएक्शन ना दें, बस लोगों को उनके नेचुरल स्टेट में व्यवहार करने दें। क्योंकि एक इंसान सबसे ज्यादा सच तभी उगलता है जब उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। इस बात को हमेशा याद रखें। बिहेवियर, इमोशनल ट्रिगर्स, पैटर्न और पावर पोजीशन, ये 4 लेयर्स ही वो नींव हैं जिस पर प्रभाव डालने की हर एडवांस टेक्निक खड़ी होती है। तो इस नींव को समझने के बाद सोर्स आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ता है। सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या हम तैयार हैं? असल में क्या हम अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं?